बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी को भारत के अंदर कुछ मल्टीपल सिटीज में बड़े हमले होने जा रहे हैं और इन हमलों के पीछे आप हैरान होंगे कि इस दफ़ा उन्होंने ये नहीं कहा कि आईएसआई होगी, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पाकिस्तान होगा, इमरान खान होगा, जनरल बाजवा होगा। उन्होंने कहा इस हमले के पीछे जाकिर नाइक का हाथ है। आप जरा अंदाजा कर लीजिए। उसने कहा कि जाकिर नाइक की जानिब से फंडिंग की जा रही है उन लोगों को जिन्होंने हमला करना है और वो देश का नाम ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसके बाद उसका ताल्लुक जोड़ेंगे आईएसआई के साथ, उसका ताल्लुक जोड़ेंगे पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ, बाजवा के साथ, और क्लियरली बताएंगे कि असल में इनके पीछे ये लोग हैं। ये पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल हुई है कि कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा जा रहा है मल्टीपल सिटीज इंडिया के अंदर बड़े हमले होने जा रहे हैं और उसके पीछे जाकिर नाइक का हाथ। आप सोचिए, जाकिर नाइक से तो शायद उसकी इतनी दुश्मनी थी कि इस पूरे भारत के अंदर किसी से कोई दुश्मनी ना हो। असल सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि इन्होंने जाकिर नाइक का नाम क्यों लिया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, भारत के अंदर जो सिटीजन अमेंडमेंटशिप जो बिल था इनका, ये असल में उसको करने जा रहे हैं लागू। आप जानते हैं कि जब वो बिल आया, अप्रूव हुआ, उसके बाद शाहीन बाग में दिल्ली में जो एहतजाज हुआ, इसके लागू करने के ऊपर अब चूंकि पूरी दुनिया में इन्होंने बता दिया था कि हमने बिल लेकर आए हैं, अब इसको करने जा रहे हैं भारत में इम्प्लीमेंट। फार्मर्स ने उधर कर दिया एहतजाज, सिखों का एहतजाज अरूज पर पहुंच गया कि ये हालत हो चुकी है कि मोदी ने कहा है कि इन सिखों को, इन किसानों को वरगलाया जा रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको खदशा ये है कि अगर तब तक ये मामला तय ना हुआ तो मुसलमान भी कहीं खड़ा ना हो जाए। इन्होंने असल में अब पूरे के पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को दबोचना है और इस बिल की वजह से इन्होंने जाकिर नाइक पर इल्जाम लगाना है और अगला काम इन्होंने ऐसी मिसाल कायम करनी है कि आज के बाद भारत क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई जाकिर नाइक जैसा शख्स पैदा ना हो। देखिए, जाकिर नाइक से प्रॉब्लम आम मुसलमान से जो प्रॉब्लम होगी सो होगी, जाकिर नाइक से बहुत ज्यादा। वो इनकी किताबें निकालता है, भगवत गीता के अंदर रेफरेंस निकालता है, वो तमाम की तमाम चीजें निकाल कर कहता है कि मिसाल के तौर पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनकी किताबों में, यहाँ तक उस शख्स ने कहा कि जो आखिरी अंतिम ऋषि जिसे आप कहते हो कि जिसके आखिरी ये अभी ये कहते हैं कल की अवतार आना है, कोई वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी किताबों में लिखा है कि आखिरी नबी होंगे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, खत्म नबूवत की सील लग चुकी है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप अगर किसी भी हिंदू धर्म के शख्स को उठें और आप उसको कहें कि तुम्हारी ही किताबों में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, तुम्हारी ही किताबों के अंदर यह लिखा हुआ है कि तुम कोई भी भगवान नहीं है, उसकी कोई न शक्ल है, ना उसका कोई अक्स है, ना उसकी कोई आवाज है, तो फिर तुम किसकी पूजा करते हो? अब आप इन्हीं की किताबों से निकाल कर इनको बेनकाब करेंगे तो वो शख्स छोड़ेगा? मोदी तो ये कहेगा कि मैं जाकिर नाइक को सूली पर चढ़ा दूं। क्यों? उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, इनका एजेंडा ये है कि बहू लाओ बेटी बचाओ, यानी आपने मुसलमानों की लड़कियों से शादी करें। हिंदुओं को कहा कि आप मुसलमानों की लड़कियों से शादी करें, उनके आगे से बतन से जो बच्चे पैदा हो वो हिंदू हो, यानी हिंदू धर्म फैले, मुसलमान ना फैले। ये असल में इनका एजेंडा है और कह रहे हैं कि बहू लेकर आए, यानी मुसलमान की बेटी आप लेकर आओ अपने घर में, उसको हिंदू बनाओ लेकिन अपनी बेटी बचाओ। ये कैंपेन चलाने वाले जब इतने बड़े 10-10 लाख के मजमे के अंदर वहां पर खड़े हुए हिंदुओं को मुसलमान करे, वो कलमा पढ़े, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज दिखाई जाए, तो बताइए क्या ये छोड़ेंगे? जाकिर नाइक को तो उन्होंने किसी सूरत छोड़ना ही नहीं था, क्योंकि इनका एजेंडा, इनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट था डॉक्टर जाकिर नाइक। और डॉक्टर जाकिर नाइक, याद रखिएगा, अपनी स्पीचेस में खुलकर मोदी के खिलाफ हमेशा से आवाज उठाता था, अमेरिका के खिलाफ, यानी जहां जहां उसने कहा कि इन लोगों ने काम किया और इन्हीं की किताबों से बेनकाब किया। अब सूरत हाल ये है कि जाकिर नाइक के ऊपर असल में मलबा डालकर इन्होंने मुसलमानों का करना शिकंजा टाइट। देखिए, को 50-60 लोग, 100-200 लोग अपने मरवा देना, ये कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं। आप ये देखिए, पुलवामा में जाली हमले में इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पर वो लोग ऑफिसर मरवा दिए, उनमें से एक भी
इनका ब्राह्मण तबके से ताल्लुक नहीं रखता था, या दलित थे, निचली जात के थे, कोई सिख था, लेकिन कोई ब्राह्मण नहीं था। अब इसी सूरत हाल के अंदर इन्होंने बहुत सारे लोग अपने मरवा देने हैं और डायरेक्टली इन्होंने इल्जाम लगाना है जाकिर नाइक पर। अब 26 जनवरी के हवाले से इल्जाम लगाकर असल में इन्होंने मलेशिया को भी शिकंजा टाइट करने की कोशिश की है कि हम एक तीर से खेले दो शिकार। अब जाकिर नाइक के खिलाफ इन्होंने पूरी दुनिया का एक माइंड बना दिया कि देखिए जी, ये तो कोई प्रीचर नहीं है, ये तो असल में हमलावर है। यानी आज तक जो आप जाकिर नाइक के बारे में सुनते रहे वो सब एक झूठ था। अब जाकिर नाइक को देखिए, उस शख्स ने कहा है कि मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई है, किसी न्यूट्रल मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियां, वहां की अदालत, वहां पर इंडिया भी आ जाए, मैं भी चला जाता, मैं अपना मुकदमा रखता हूं, वो भी रखे और वहां पर जाकर फैसला कर दे, जो फैसला होगा मुझे कबूल होगा, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। आप देखिए कि मोदी सरकार ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भेजा, जब महातीर थे तब भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी, और अब तक जाकर ये बात की कि हर सूरत मुझे जाकिर नाइक चाहिए, और इवन के कैंपेन चला दी कि हम जाकिर नाइक को वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसी सूरत हाल नहीं। अब देखिए, जाकिर नाइक के जो बच्चे हैं वो सऊदी अरब से पढ़े, वहां पर उनके बेटा भी रहता है, वहां पर सूरत हाल इनकी डिफरेंट है। अब ये असल में इंडियन आर्मी चीफ का दौरा हुआ सऊदी अरब का, इनके अब सऊदी अरब से ताल्लुकात बहुत ज्यादा हो गए। सोचिए, एक कल को अगर जाकिर नाइक सऊदी अरब होते तो फौरी से पहले गिरफ्तार करके ले जाते, क्योंकि सऊदीया ने इनको हैंड ओवर कर देना था, और ये असल में मामला इनके लिए बढ़ता जा रहा है। देखिए, सिख तो अपना एहतजाज पूरी तरह रिकॉर्ड करवा रहे हैं और पूरी तरह अपना हक लेने के लिए तैयार है। ये वो मोदी के जब सिख एहतजाज करते रहे तो इसने कोई बात ना सुनी। आज सूरत हाल ये हो गई है कि अपने जलसों तकरीरों में कहता है कि मुझे पता है इनको मिसगाइड किया जा रहा है, इनके अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। मुसलमान पीछे हिंदुस्तान का रह गया। 2 करोड़ 10 लाख सिखों ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो मोदी का गला दबा सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं। आप देखिएगा, अगले कुछ बड़े हमले होंगे, उसका नाम जाकिर नाइक पर लगाकर ये ऐसा ऐसा पूरे भारत के अंदर अब एक कैंपेन लेकर आ रहे हैं मदरसों को बंद करने की। ये कह रहे हैं कि जो मदरसे जितने भी काम करते हैं भारत के अंदर, वो तमाम के तमाम दहशतगर्दी और ये तमाम चीज़ों के अंदर मुलविस रहते हैं। लिहाजा इन्होंने अस्साम से उसकी शुरुआत की है और कहा है कि जितने मदरसे हैं उनको सेकुलर बनाया जाए, उनको गवर्नमेंट की तहवील में लेकर उनको एक नया एजुकेशन सिस्टम दिया जाए। ये कैंपेन इन्होंने शुरू की है असम से, और आगे बढ़ते 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 पूरे भारत के अंदर लेकर आ रहे हैं। अब आप सोचिए, पूरे भारत के अंदर मुसलमानों की तमाम मसाजिद ऐसा ऐसा इन्होंने कन्वर्ट कर देनी है पूरी तरह हिंदुत्व के तहत। खुद कह रहे हैं कि जो सेकुलर तालीम लानी है, और मुल्क के अंदर देखिए इंतहा पसंद निचले दर्जे का इस वक्त मोदी बैठा हुआ है, जो पूरी तरह हिंदुत्व नाफिज करने के लिए तैयार है। अब अगला याद रखिएगा, जाकिर नाइक नहीं मसला इनका, जाकिर नाइक से ज्यादा इनके लिए जो प्रॉब्लम है वो मुसलमान है। जाकिर नाइक तो सिर्फ एक बहाना है, मुसलमान असल में निशाना है। आज 25 करोड़ मुसलमान सो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आज तो देख लीजिए, युवराज सिंह के बाप युवराज सिंह ने ओपनली बात कह दी है कि तारा सिंह, जब कायदे आजम ने उनको बुलाया और कहा कि पंजाब का सूबा ले लो, मैं तुमसे ज्यादा इन हिंदुओं को जानता हूं, ये सारी जिंदगी गुलामी में रहे हैं, जिस दिन ये इक्तदार में आएंगे तुम्हारी माँ बहन बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। ये युवराज सिंह ने पूरी दुनिया के सामने कहा, और इस तकरीर को चलाने के लिए हिम्मत ही नहीं थी मोदी मीडिया की। अब आप बता दीजिए, आज सिखों को इदराक हो रहा है, नहीं इदराक हो रहा तो इन मुसलमानों को, ये ओवैसी बरादरान और इन तमाम लोगों को, कि हमने मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर घोल दिया है। हमने कभी उनको खड़े नहीं होने दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई लीडरशिप ही नहीं है, और 25 करोड़ लोग आज बेरोजगार है, लेकिन सिखों के पास हर घर में एक लीडर जरूर मौजूद है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।